देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रैक्टिस सेट 2.1 देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ध्यान दो, यहां पे आपको बोला है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको लिखने हैं। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर देते हैं, और जैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या है वो पता चल जाएगा, और उसमें से कोई भी दो एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हो, पहले क्वेश्चन में लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिसाइड करना यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, नीचे के जो दिए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या क्या होता है, कौन से इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको ना पावर को देखना है, मतलब जिसको इंडेक्स बोलते हैं। ये जो पावर होती है जो कि आपको वेरिएबल के ऊपर दिख रही है, आपको पता है ये पहला क्वेश्चन अगर मैं लिख दूं, सो वो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन है। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं हमें डिसाइड करना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब आपको दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखनी है। उसमें जो मैक्सिमम इंडेक्स होगा, मतलब पावर होगी, वो 2 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 2 होनी जरूरी है। यह आप पहले ऑब्जर्वेशन में देखोगे कि इस इक्वेशन में पावर 2 है क्या, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद उस इक्वेशन को आपको सीक्वेंस में लगाना है। सीक्वेंस आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा पावर है, मतलब समझो उस इक्वेशन में सबसे ज्यादा पावर 4 है, किसी वेरिएबल की पावर 4 है, तो आप आगे जो सीक्वेंस लगाओगे तो वो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे। जैसे कि फिर कौन होगा पावर में? 3, फिर क्या होगा? 2, फिर क्या होगा? और लास्ट में किसकी पावर 0 रहती है? सिर्फ नंबर की पावर 0 रहती है, तभी वेरिएबल होता नहीं है। पावर 1 तक वेरिएबल रहता है, लेकिन जब नंबर आ जाता है तो उसकी मतलब समझो यहाँ पे कौन सा नंबर है, लास्ट में 4 है, तो उसकी पावर 0 है। तो ऐसी सीक्वेंस आपको लगानी है। क्लियर है? तो जैसे कि अभी हम लोग देखेंगे कि पहला जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, तो देखोगे तो मैक्सिमम पावर 2 है, यस। उसके बाद अगर देखेंगे तो 1 पावर होनी चाहिए, जो कि है। उसके बाद कितनी पावर होनी चाहिए? 0। 0 कब होता है? सिर्फ नंबर होता है तभी उसकी पावर 0 रहती। तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, इसको हमें सीक्वेंस में लगाने की जरूरत नहीं। लेकिन कभी कभार आपको क्या हो सकता है, सीक्वेंस लगानी पड़ सकती है। अभी मुझे बताओ, ये ऑलरेडी सीक्वेंस में है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देखना है, ये एक दूसरी साइड में 0 होना चाहिए। दूसरी साइड में क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए, जो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं अभी पता करेंगे हम। सीक्वेंस में तो है। तो मैंने क्या बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको क्या देखना है कि जो पावर है, या जिसको इंडेक्स बोल सकते हो आप, वो कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? 2 होगी तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। 3 होगा, 4 होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम सबसे ज्यादा से ज्यादा कितनी पावर, कौन सी पावर है बड़ी से बड़ी? 2। क्या है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप लिखोगे कि इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं। आपको जो भी बोला, मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए पावर कितनी होनी चाहिए? 2। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि हियर x, वेरिएबल का नाम क्या है यहाँ पे बेटा? x इज द ओनली वेरिएबल, x इज द ओनली वेरिएबल। आपको हर एक क्वेश्चन में ऐसा ही लिखना है, जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का नाम लिखना हो। एंड मैक्सिमम इंडेक्स मतलब पावर कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए? 2। सो मैक्सिमम इंडेक्स, जिसको पावर बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ वेरिएबल x, वेरिएबल का नाम क्या है? x इज 2। कितना है? 2। सो आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर इट इज, तभी आप यहां पे लिख सकते हो कि इट इज क्वाड्रेटिक
इक्वेशन, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कर पाओगे आप? क्लियर है? इन चाहिए तो आगे लिखो इन वेरिएबल एक्स। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जब इसमें कौन सा वेरिएबल था, यहां तक लिखा तो भी चलेगा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अंडरस्टैंड? क्लियर है? यहाँ पे आपको समझ में आया? ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में सीक्वेंस ऑलरेडी थी, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन में देखोगे तो डायरेक्टली देख के आपको पता नहीं चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप बोलोगे कि सर ये वाले इक्वेशन में तो लग ही नहीं रहा है कि किसी की पावर इंडेक्स 2 है। ये सॉल्व सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब आपको डायरेक्ट देख के पता चलने वाला नहीं है, तो सॉल्व करना पड़ सकता है कुछ इक्वेशंस में। पहले वाले क्वेश्चन में रेडीमेड मिला, सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये समझ में आया आपको? क्लियर? और ये सेंटेंस आप याद ही करके, हियर एक्स इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल एक्स इज 2, सो देयरफॉर इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अंडरस्टैंड? क्लियर? अब ये सेकंड वाला इक्वेशन देखते। मैं ये रफ नहीं कर रहा क्योंकि आपको ये कंटिन्यूअसली हर एक इक्वेशन में लिखना ही होगा। सो पहले क्वेश्चन लिखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, y स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। आपको मैंने क्या बोला है कि आप इसको सीक्वेंस में लगाओ, पावर वाइज, इंडेक्स वाइज। ठीक है, अभी मुझे बताओ, अगर y स्क्वायर है तो किस उसके बाद जिसकी पावर 1 है वो चाहिए, तो वो जिसकी पावर 1 है वो इज इक्वल टू के कौन सी तरफ गया है? राइट हैंड साइड की तरफ गया है। कौन है वो जिसकी पावर 1 है? 5y। तो हमें उसको इस साइड में लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे साइड में, राइट हैंड साइड में आपको क्या रखना है? सिर्फ और सिर्फ 0। तो वो राइट हैंड साइड में अभी 0 दिख रहा है कि आपको? नहीं, 2 नंबर है वो राइट हैंड साइड में, 5y भी है और -10 है। तो इनको हम लोग क्या करेंगे? सीक्वेंस वाइज लगाते समय इधर बुलाएंगे। तो y स्क्वायर के इधर 5y आ गया तो क्या होगा? -5y। फिर ये -10 को भी हम क्या करेंगे? पावर 0 वाला उसके बाद अरेंज होगा, तो पावर 0 है उसको भी इधर बुलाएंगे। तो -10 को इधर बुलाएंगे तो क्या होगा? +10 बन जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? +10। समझ में आ रहा है? और फिर अगर ये दोनों इस तरफ आ गए तो उस तरफ क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा? 0। और फिर आपको देखना है इसमें मैक्सिमम इंडेक्स क्या है। मैक्सिमम क्या है? 2। सो ये 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या चेंज करना पड़ेगा? ये सेंटेंस में आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो? चेंज, ओके। y वेरिएबल y था ना, इसलिए x नहीं लिख के रखना है, वहां पे y लिखना कि हियर y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y is 2, so therefore it is a quadratic equation in variable y. डन? क्लियर? कर पाओगे? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अभी। थर्ड क्वेश्चन में देखो, y स्क्वायर प्लस 1/y इज इक्वल टू 2। कौन बता सकता है? यहाँ पे आपको इक्वेशन सीक्वेंस वाइज लगाना है, लेकिन आप देखोगे तो ये वेरिएबल, सेकेंड टर्म का जो वेरिएबल है वो नीचे आ गया डिनोमिनेटर साइड। तो ऐसा नहीं होता है कि उसको डिनोमिनेटर में रखना नहीं होता है, वेरिएबल को क्या करना होगा? ऊपर लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब वहां से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हो आप कि वो y वहां से नीचे का ऊपर हो जाए या वहां से कैंसिल ही हो जाए? क्या कर सकते हो आप? बोथ साइड में क्या कर सकते हो? y से मल्टीप्लाई कर लोगे। क्या करोगे? y से अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1/y को अगर आप लोग पूरे इक्वेशन को करना पड़ेगा, लेकिन जब यहाँ पे हम लोग पूरे इक्वेशन में करते करते y 1/y को भी हम अगर y से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा बच्चों? ये y और ये y क्या हो जाएगा? वहां से कैंसिल हो जाएगा और ये फिर डिनोमिनेटर से हट जाएगा। ये जो फ्रैक्शन बना हुआ है वो सिंपल हो जाएगा। क्लियर है? कि देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग y मल्टीप्लाइंग बाय y फ्रॉम बोथ साइड। ओके,
ठीक है। तो अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कैसा दिखेगा, देखो मैं ये नीचे का जो स्टेटमेंट है वो बार अप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर एक क्वेश्चन में आपको लिखना जरूरी है, वापस वापस लिखना पड़ रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा। ओके, सो मैं यहाँ पे आगे कर देता हूँ, समझ में आएगा ना आपको, लेकिन आपको ये कंटिन्यू नीचे रखना है, मैं जगह नहीं है नीचे तो मैं आगे लिख रहा हूँ। सो मुझे बताओ अगर आप लोग ये पूरे इक्वेशन को y से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसा होगा, देखो y स्क्वायर वाले टर्म को आपने y से मल्टीप्लाई कर लिया, फिर आगे गए 1/y वाले इसको टर्म को भी आपने y से मल्टीप्लाई किया, और इज इक्वल टू के दूसरे साइड में जो 2 है उस तरफ पे भी आपने y से मल्टीप्लाई कर लिया। तो फिर यहाँ पे बताओ मुझे y और y स्क्वायर इंटू y, इनका क्या बनेगा, y क्यूब बनेगा, y क्यूब मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, समझ में आ रहा है ना, तो 2y स्क्वायर लिखोगे, मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या होगा, y का पावर क्या हो जाती है, ठीक है, तो y एक और ऐड हो गया वहां पे, तो y क्यूब बनेगा, प्लस यहाँ पे 1/y, यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा वहां पे से y ऐसे टाइप में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो वहां पे सिर्फ क्या बचेगा 1, और यहाँ पे 2 इंटू वाई का क्या बनेगा 2y, और उसके बाद आपको पता ही है कि हम क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस वाइज अरेंज करेंगे। तो y क्यूब ये सबसे बड़ी पावर वाला इंडेक्स वाला है तो उसको पहले लिखेंगे, फिर हमें कौन चाहिए अभी, उसके बाद कौन किसको बुलाओगे यहाँ पे इस तरफ 2y को, तो वो 2y इस तरफ आ गया, तो मुझे बताओ फिर वो क्या हो जाएगा -2y, और +1 उसी साइड में है तो उसको उसी साइड में लिख दो, +1 -1 नहीं होगा क्योंकि +1 हमने उस साइड से बुलाया है क्या, इस साइड, नो। सो फिर अगर 2y को हमने इस साइड में बुलाया तो 2y की तरफ अभी क्या बचेगा 0, तो अभी ये क्या हो गया, अच्छी तरह से अरेंज हो गया। इसके बाद आपको क्या देखना है कि इसमें मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, आपको क्या दिख रहा है मैक्सिमम इंडेक्स, मैक्सिमम इंडेक्स क्या दिख रहा है 3, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नो, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हियर y है तो y लिखता हूँ, y इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स ऑफ वेरिएबल y इज, क्या लिखोगे मैक्सिमम इंडेक्स 3, क्या लिखोगे 3, सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक, तो यहाँ पे आप लोग एक वर्ड ऐड करना, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y, क्लियर। ठीक है, ये आ गया समझ में, डन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप हर एक क्वेश्चन में ये लिख रहे हो ना स्टेटमेंट, मैंने फर्स्ट में ही लिख के जो रखा है वही सिर्फ चेंज कर रहा हूँ नंबर और वेरिएबल, समझ में आ रहा है ना, लेकिन आप वही क्वेश्चन में लिख करो मत, अरे हर एक के लिए नया नया स्टेटमेंट लिखते जाओ, डन, ओके। आगे देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 4, कौन कर सकता है ये क्वेश्चन नंबर 4, x + 1/x = -2, क्या करना होगा, यहाँ पे भी आपको x को नीचे वाले के x को वहां से हटा देना है, तो क्या करके हटा सकते हो आप, मल्टीप्लाइंग करके, सो मल्टीप्लाइंग बाय x फ्रॉम बोथ साइड, तो अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्या हो जाएगा, x को आपने x से मल्टीप्लाई किया, प्लस सेकेंड वाला टर्म 1/x को भी आपने x से मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे साइड में जो -2 है उसको भी आपने x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो फिर x का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, x कितनी बार हो जाएगा 2 टाइम x², 2 बार x, और ये x हट जाएगा और वहां पे क्या बचेगा 1, तो यहाँ पे -2 और x का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आंसर -2x। मुझे बताओ ये सीक्वेंस में है क्या, हमें सीक्वेंस में करना पड़ेगा, हमें सीक्वेंस में करना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे x², सो मैक्सिमम पावर जो है उसको पहले, x² मैक्सिमम है यहाँ पे लिख दिया, फिर 1 पावर वाला चाहिए जो कि दूसरी तरफ है, -2x को इधर बुलाओगे तो ये क्या बनेगा +2x बनेगा, और +1 जो कि पावर 0 चाहिए तो वो ऑलरेडी उसी साइड में है तो उसको वहां पे लिखो, फिर
-2x जो पहले उस साइड में था उसको हमने इधर बुलाया, तो अभी उस तरफ क्या बचा है, सिर्फ 0। तो मुझे बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या रे? यस, क्योंकि इसमें मैक्सिमम इंडेक्स क्या है, 2। सो यहाँ पे आप लिखोगे, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे, सो इसमें वेरिएबल कौन सा है, x। तो आपको यहाँ पे लिखना होगा कि हियर x is the only variable and maximum index of variable x is 2, so therefore it is quadratic equation in variable x। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो अभी। अभी आप वो नीचे का स्टेटमेंट लिखने का आपको आता है, मैं सिर्फ आपको सीक्वेंस वाइज लगा के देता हूं, फिर आप लिखोगे उधर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है m+2 और m-5 इज इक्वल टू 0। ये देख के ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लगेगा, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, और सिंप्लीफाई करने आपको आता है, ऐसे 2 ब्रैकेट होते हैं, तो आप क्या करते हो, ब्रैकेट के एक एक टर्म से आप सेकेंड ब्रैकेट को क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लोगे। तो यम से हम लोग ये जो ब्रैकेट है m-5 उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसके एक एक टर्म को। तो यम से मैंने पहले यम को मल्टीप्लाई किया, तो क्या बनेगा, m²। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? पहले हम ये वाले वेरिएबल से, ये वाले टर्म से, ये ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके लेने वाले। सो पहले हम यम से यम को किया, तो m² मल्टीप्लाई करेंगे तो यम 2 बार हो जाएगा, m²। फिर वही यम से हमने फाइव को भी मल्टीप्लाई किया, 5 माइनस में, तो क्या आएगा बच्चों, -5m। क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अभी हम इस ब्रैकेट के सेकेंड वाले टर्म जो कि 2 है, उससे भी ये m को और ये 5 को मल्टीप्लाई करके लेंगे। सो पहले हम 2 से अगर m को करेंगे तो प्लस में है 2 और ये m को प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2m बनेगा। और यही 2 से आप 5 को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 5 10। लेकिन मुझे बताओ साइन कौन से आएगी, -10 की +10, -10 कौन सी 10, माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए, और दूसरी तरफ इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे अभी आप देख लो, इसको अभी और सिंपल कर सकते हैं क्या, यस। देख लो ये 5m और 2m लाइक टर्म है, दोनों की साइन प्लस माइनस है, m²। 5 और 2 में से, 5 में से 2 माइनस प्लस है तो इसलिए माइनस होगा, 5 में से 2 गए तो कितने हो जाएंगे, 3। और ग्रेटर नंबर 5 है जिसकी साइन माइनस है, इसलिए साइन कौन सी आएगी, माइनस, -3m -10 इज इक्वल टू 0। अब ये इसके आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। और ये इसका आप सीक्वेंस देखो है क्या, यस। और इसमें आपको क्या लग रहा है, मैक्सिमम इंडेक्स 2, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस। ये भी क्या हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे आप लिखोगे, वेरिएबल का नाम क्या लिखोगे, हियर इज m is the only variable and maximum index of variable m is 2, so therefore it is a quadratic equation in variable m। ओके, इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है m³ प्लस 3m² -2 इज इक्वल टू 3m³। इसमें मुझे बताओ, आपको ये सीक्वेंस वाइज दिया, सीक्वेंस वाइज नहीं है, क्योंकि राइट हैंड साइड में 0 दिखना चाहिए, वो राइट हैंड साइड में कुछ आपको दिख रहा है, 3m³ दिख रहा है। सो इसको हमें क्या करना होगा, लाइक टर्म को एक साथ लाके इनका कैलकुलेशन करना होगा, और फिर इसको हम लोग लास्ट में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो m³ है ऑलरेडी, m³ का लाइक टर्म है क्या दूसरी तरफ, यस है ना, 3m³। ये m³ के पास कुछ नहीं है, मतलब 1 है, 1f³। तो ये 3m³ इस तरफ आ गया, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, -3m, क्योंकि प्लस में था उधर तो इधर माइनस। फिर 3m² है तो उसको एज इट इज उसी साइड में है, तो उसी साइड उसकी साइन जो है वही लिखोगे, -2 जो कि इसी साइड में है, और अभी इस साइड में क्या बचा है, सिर्फ 0। ठीक है, अभी इनका कैलकुलेशन करो, बताओ मुझे, 3m³ है, मतलब ये लाइक टर्म है, तो ये अब यहां से कैलकुलेट हो सकते हैं। तो ये 3 माइनस में, ये 1 प्लस में, माइनस प्लस माइनस, सो क्या हो जाएगा बच्चों, 2
m क्यूब, लेकिन कौन सी साइन आएगी 2 को, माइनस की प्लस, माइनस क्योंकि ग्रेटर नंबर 3 है, माइनस प्लस 3m स्क्वायर, इनका कैलकुलेशन होगा नहीं, उसके साथ कोई लाइक टर्म है नहीं, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये बाकी के सारे एज इट इज रहेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन होगा नहीं। तो आप देख लो इसमें मैक्सिमम इंडेक्स कितना है 3, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, बताओ मुझे, हियर कौन सा वेरिएबल है इसमें भी, m, हियर m इज द ओनली वेरिएबल एंड मैक्सिमम index of variable m is 3, so therefore it is not a quadratic equation in variable m। ये आप आगे लिख रहे हो, मैं नहीं लिख रहा हूं आप, ठीक है, आपको आगे लिखना जरूरी, ठीक है। इस तरह से ये आपको प्रैक्टिस सेट समझ में आया। इसके बाद और एक क्वेश्चन, अभी आप मुझे बताओ कि आपका पहला क्वेश्चन तो क्लियर हो जाएगा। अभी आपको पहले क्वेश्चन में क्या बोला था, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको जो आ रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो। अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतने टोटल 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने क्या किए, जिसमें यस आ रहा, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा था, उसमें से 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप एग्जांपल के थ्रू पहले क्वेश्चन में लिख सकते। क्लियर? हाँ, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो वाला नहीं लिखना है उधर, क्योंकि वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसमें से कोई भी 2 एग्जांपल आप पहले क्वेश्चन में लिख सकते हो। अंडरस्टैंड? इसमें से पहला ही शायद आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था पहला हमारा, तो ये एक एग्जांपल लिख सकते हो आप पहले क्वेश्चन में। और ये भी आया था सेकंड वाला भी, आपने जब उसको सिंप्लीफाई किया तभी। तो ये 2 एग्जांपल आप जब इसका, तो आप जब सिंप्लीफाई किया है वो वाला लिखना है, ये डायरेक्ट वाला नहीं लिखना, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन क्लियर। अभी हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन करके दूंगा, कहीं डिफिकल्ट लगेगा तो ये मैं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में आपको सिंप्लीफाई करना है, 5 में सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकता है सेकंड और 5 में, अदरवाइज इसमें भी कुछ खास है नहीं। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रहा हूं, जो आपको देखना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक्चुअल में इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 दिख रहा है और ये टाइप का सीक्वेंस रहता है, एक साइड में 0 रहता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान देना है कि ये फॉर्म में आपको ये सारे इक्वेशन लाने होंगे, और फिर आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे बोला भी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म में आप इस इक्वेशन को बना दो, और फिर देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, और फिर आपको इनमें से जो इक्वेशन में a और b और c के जो वैल्यूज है वो लिखने। आप मुझे बताओ, ये x जो है वो वेरिएबल है, और ये a b c जो वहां पे इक्वेशन में नंबर आने वाला है, a b c में क्या आने वाला है, उसकी जगह पे इक्वेशन में नंबर आने वाला है, उनकी वैल्यू आपको लिखनी है। तो हम इस फॉर्म में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ऑलरेडी है क्या उस फॉर्म में, आपको लग रहा है क्या उस फॉर्म में ऑलरेडी है क्या, है नहीं है, क्योंकि एक साइड में आपको दिख रहा होगा क्या होना चाहिए, 0, क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और फिर पावर में पहली पावर कौन सी होनी चाहिए, स्क्वायर, फिर 1 पावर, फिर लास्ट में 0 पावर, मतलब सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा 0 पावर जब रहेगी, और फिर दूसरी साइड में 0 रहना चाहिए। तो इसमें और कभी भी ध्यान में रखना है, आप गलत कर देते हो, आपको इसमें हमेशा ये जो राइट हैंड साइड के जो भी नंबर होंगे वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करने होंगे, सेंड करने होंगे। इधर के नंबर राइट हैंड साइड में लाने नहीं, क्योंकि राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, सिर्फ आपको 0। क्लियर है? तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में अगर 0 ना होते हुए कोई है उधर, तो उनको क्या कर दो, अरेंज करना है सीक्वेंस वाइज लेफ्ट हैंड साइड में, ये आपका पहला काम है। हाँ, नहीं तो आप बोलोगे कि राइट हैंड साइड में ज्यादा टर्म है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है उसको बुलाते हैं इधर, ऐसा करो मत। क्लियर? लेकिन ध्यान में रखना है, जब आप इधर बुला रहे हो तो सीक्वेंस में भी आपको रखना है। तो आप मुझे बताओ, पहले कौन सा पावर वाला आना चाहिए इसमें, 2y इधर ऑलरेडी हम लोग इधर बुलाने वाले, y स्क्वायर पहला चाहिए कि नहीं, अगर देखेंगे वो फॉर्म में x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, तो पावर 2 वाला पहला चाहिए जो इस साइड में, तो इसको इधर बुलाएंगे। तो मुझे बताओ ये क्या होगा, y स्क्वायर माइनस में, तो इधर आके क्या होगा, प्लस y स्क्वायर। ओके, उसके बाद कौन सा पावर चाहिए, जिसकी पावर 1 है, तो वो ऑलरेडी उसी जगह उस साइड में ही है,
और उसकी साइन कौन सी है बेटा, प्लस 2y। कुछ क्या करते हैं, 2y को भी माइनस दे देते, और 2y तो उसी साइड में था, उसकी साइन चेंज होगी क्या, नहीं। और फिर क्या चाहिए, जीरो पावर वाला, जो कि कोई नंबर रहेगा, जो 10 है, लेकिन 10 उसी साइड में है क्या, दूसरी साइड में है, तो उसको आप इधर बुलाओगे तो क्या होगा, -10। और उस साइड में क्या बचने वाला है, फिर सब आने के बाद 0 बचेगा। और फिर आपको यहां पे लिखना होगा, यहां पे आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग, इसको कंपेयर करने बोला था हमने, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, इसमें आप कंपेयरिंग में, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बच्चों, ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन वहां पे x वेरिएबल पकड़ा है, लेकिन इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, y। तो आप यहाँ पे ax² में सिर्फ x की जगह पे y डालोगे। क्यों डाला है पता है ना, क्योंकि वेरिएबल उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, एक एग्जांपल के लिए x डाल के रखा, लेकिन आप इक्वेशन में अगर y होगा तो x ही नहीं लिखोगे, वहां पे क्या लिखोगे, तो यहाँ पे, लेकिन वहां पे पूरा सीक्वेंस यही रहेगा, या स्टैंडर्ड फॉर्म वही रहेगा, उसमें a तो a ही रहेगा, लेकिन x की जगह पे सिर्फ वेरिएबल y आया, इसलिए y² प्लस bx मतलब by प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे कंपेयर करने के बाद ये लिखना होगा, कंपेयरिंग विथ ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। और फिर आप यहाँ पे लिखोगे वी गेट, और फिर आप ये जो आपको वैल्यूज लिखने बोले थे, राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो आप मुझे बताओ ना, ये अभी इसके साथ अगर कंपेयर करने के बाद आपको a b c मतलब क्या होने वाला है, वेरिएबल के साथ होने वाले नंबर। तो ये y के साथ कोई भी नंबर नहीं था, मतलब कौन है, 1। ये y के साथ कोई भी नंबर मतलब है नंबर, क्या है, 2। और c मतलब कौन आया है, 10। सो यहाँ पे आप लिखोगे a की वैल्यू क्या लिखोगे, 1, b की वैल्यू क्या लिखोगे, 2, साइन अगर माइनस होगी तो माइनस साइन, और c की वैल्यू क्या लिखोगे, -10। सिर्फ 10 है क्या, +10 है क्या, नहीं, माइनस, जो भी साइन होगी वो लिखनी होगी। इस तरह से आपको जो बोला था कि a b c की वैल्यू लिखो, तो ये इस तरह से कर पाओगे, इस तरह से, ठीक है। अभी आप सेकंड ट्राई करो, लेकिन सेकंड में आपको दिख रहा होगा कि उसकी क्या लगानी पड़ेगी, आपको सीक्वेंस आपको क्या करनी पड़ेगी, अरेंज करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्टली आपको आएगा नहीं। चलो हम सिंप्लीफाई कर देते, और हर क्वेश्चन में आपको कंपेयरिंग विथ वाला लिखना ही है, ठीक है। अभी मुझे बताओ x - 1² इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसमें आपको देख रहा होगा कि ये ब्रैकेट तो सॉल्व करने में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले, क्योंकि वो क्या कर रहा है इक्वेशन में, हमें क्या कर सकता है, ब्रैकेट रख के आप लोग सेंडिंग नहीं करोगे, क्योंकि ब्रैकेट रहता है क्या इक्वेशन में कहीं, नहीं। तो उसको पहले सिंप्लीफाई करो। क्या है आपके आइडिया मन में इसको सिंप्लीफाई करने की, ये x - 1 2 टाइम है, स्क्वायर मतलब क्या है, 2 टाइम, तो हम लोग इनको सेपरेट कर देते कि 2 टाइम है तो 2 टाइम लिखा x - 1, क्योंकि हम लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है, इसलिए हमने ऐसा किया। और दूसरी साइड में तो ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, फिर ये जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे तो फिर इनको सिर्फ इधर बुलाना है हमें, ठीक है, क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है, 0 रखना है उधर हमें, तो ये बाद में आएंगे, लेकिन इनको अभी सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी किया। क्या करेंगे हम लोग, ब्रैकेट के पहले जो टर्म है उससे ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर वो होने के बाद ये दूसरे टर्म से, जैसे कि -1 है, उससे भी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा तरीका, क्लियर है। तो चलो करते हैं पहले x से सेकेंड ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई। तो पहले मुझे बताओ x और x क्या होगा बेटा, x², और फिर x और 1 -1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा, 1x 1x में 1 लिखते हैं क्या हम, नहीं। लेकिन मुझे बताओ कि यहाँ पे x और -1 का हो जाएगा, x प्लस में और 1 माइनस में, प्लस माइनस साइन कौन सी आने वाली है, -x 1x आने वाला है, 1 लिखते नहीं है इसलिए लिखा नहीं है, ओके, ठीक है, ठीक है। x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके होगा। अभी हम जाएंगे -1 से करने x को, तो -1 से आप x को करोगे तो वापस से क्या आएगा, x और 1 का होगा तो क्या होगा, x 1 जा x ही आएगा, लेकिन कौन सी साइन आएगी, माइनस ही, क्योंकि 1 की साइन माइनस है, तो -x वापस आ गया। फिर ये 1 से ये 1 को मल्टीप्लाई करना, दोनों 1 माइनस में, माइनस माइनस प्लस होते, तो 1 1 जा 1, लेकिन कौन से 1, +1, ओके। और इस साइड में 2x + 3 जो कि ऑलरेडी है, ओके, ठीक है।
अभी मुझे यहाँ पे बताओ, इसमें हमें अभी कैलकुलेशन करना और सिंप्लीफाई करना बाकी है, क्योंकि इसमें लाइक टर्म आ रहे हैं। देखो ये x और x लाइक टर्म है ना। तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या हो जाएंगे। हाँ, इस बार देखो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे साइन कौन सी रहेगी, कॉमन। ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस साइन भी प्लस होती है, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, तो ये ध्यान में रखो। माइनस कितने एक्स बनेंगे बच्चों, एक्स का स्क्वायर नहीं बनेगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर बनता है। यहाँ पे क्या होगा, 2x बनेंगे, क्या बनेंगे 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, अभी और सिंप्लीफाई करना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इस तरफ के वाले जो टर्म है उनको इधर बुलाएंगे, माइनस 2x है। अभी इस साइड में 2x का और एक लाइक टर्म है 2x, जो इस तरफ आएगा तो वो भी क्या होगा, माइनस ही होगा, माइनस 2x प्लस है माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इसका भी लाइक टर्म उस साइड में, वो भी इधर आ गया तो -3 हो जाएगा। और इस साइड में अभी क्या बचा, 0। अभी हम लोग एक साइड हमारी 0 बन गई है, इसको अभी और सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि इसके 3 टर्म कैसे भी होने चाहिए। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस 2x माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस होंगे, कॉमन साइन जो माइनस है 4x बनेगा। और ये +1 -3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया 2 आएगा, लेकिन -2 आएगा क्योंकि ग्रेटर नंबर 3 है, उसकी साइन माइनस इज इक्वल टू 0। अभी इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको अभी कंपेयर करो। किससे कंपेयर करना होता है हमें, कंपेयरिंग विथ, आप लिखोगे कंपेयरिंग विथ ax, अभी वेरिएबल x ही है तो आप ये बिंदास यहाँ पे कॉपी ही मारो, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब वेरिएबल अलग रहेगा तो उसमें आपको जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दिया गया है ऊपर क्वेश्चन में, उसमें वेरिएबल जो होगा वो डालना है। क्लियर है, अभी x ही है तो x ही डाला, पहले क्वेश्चन में y था इसलिए वहां पे y डाला था, डन। आगे कई क्वेश्चन में p है तो p डालो, m है तो m डालो, अंडरस्टैंड, क्लियर है। वो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज करो। विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी a की वैल्यू क्या होगी भाई बच्चों, इसमें कोई भी कोई इक्वेशन नहीं, मतलब क्या है 1। क्लियर है, a का वैल्यू मतलब वेरिएबल के साथ होने वाला नंबर होता है वो, ठीक है, नहीं तो आप ऊपर के पावर लिख के रखोगे 2, ठीक है। a का 1, b का क्या आएगा बेटा, b का क्या है वैल्यू 4 आया है, लेकिन कौन सा 4, -4, साइन भी देखनी है। और c का क्या आएगा -2, ये हो गया आपका आंसर, कर पाओगे, ठीक है। अभी तीसरा वाले में भी आप लोग गड़बड़ कर लोगे, क्योंकि उसमें भी सिंप्लीफाई करने आपको आना चाहिए। मैं बता देता हूं फास्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कैसा लग रहा है, चैप्टर इजी है, यस, लेकिन सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, आप बताओगे अभी मुझे कि क्या क्या सिंप्लीफाई करने के लिए आपके दिमाग में क्या आ रहा है, कहाँ पे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे क्या डायरेक्टली सेंड करते हैं ब्रैकेट को इधर, नहीं, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आया, उस साइड 0 रहना चाहिए, तो डायरेक्टली उनको भेजो मत, उसको तो पहले सिंप्लीफाई तो करो, वो सिंप्लीफाई नहीं है। सो ये माइनस साइन से अंदर के दोनों नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो माइनस, तो ये 3 के साथ होगा तो क्या आएगा बेटा, ये माइनस से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा -3, और ये माइनस से आप माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस, और वो क्या बनेगा प्लस एक्स बनेगा। अभी आप इनको सेंड कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x ही है, जिसकी पावर 1 है वो है ऑलरेडी। अभी मुझे बताओ, और इस साइड में किसकी पावर 1 है, उसका लाइक टर्म कौन है, ये वाला x, ये इस तरफ आएगा तो -x, और ये -3 है जो इस तरफ भी आएगा तो वो क्या बनेगा बेटा +3 इज इक्वल टू, इस साइड में अभी क्या बन रहा 0। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें लाइक टर्म है ये वाले, इनको हम सिंप्लीफाई कर, इसके पीछे कोई भी कोई पेशेंट नहीं, मतलब क्या है 1। सो प्लस 5 में से 1 गया 4, क्योंकि 5 प्लस में 1 माइनस में, ग्रेटर नंबर 5 इसलिए प्लस ही साइन दिए हम, 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके बाद इसको क्या लिखोगे आप, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आप लिख लोगे, मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है सेंटेंस, ओके। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, a की वैल्यू क्या होगी, इसके पीछे कोई कौन सा कोई पेशेंट है देख लो 1, कोई नहीं मतलब 1 देना है,
बी 4, प्लस में है 4 तो 4, सी 3, माइनस किधर है बेटा 3 है, प्लस 3 है 3, ओके कर पाओगे इस तरह से सिंप्लीफाई, ठीक है। और 4 वाला सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, सिर्फ आपको क्या करना है इक्वेशन सीक्वेंस में लगाना है, तो वो कर लोगे, मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई ऑलरेडी है, सिर्फ आपको इधर सेंड करना है, ओके। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ आप कर सकते हो, वो मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए वो भी बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 4, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9, ये आपको दिख रहा है, लेकिन आप देख रहे हो इसमें 1 पावर वाला कहीं दिख रहा है आपको नहीं। आप 2m स्क्वायर को इधर बुलाओगे तो वो तो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस होने वाला है, क्योंकि वो लाइक टर्म बन जाए। तो इसमें अभी क्या होने वाला है देखो, आपका प्रॉब्लम हो सकता है, वो बता देता हूँ। 3m स्क्वायर, ये वाले सारे इधर आने हैं क्योंकि 0 रखना है उधर हमें, तो 2m स्क्वायर इधर आ गया जो कि 3m स्क्वायर का लाइक टर्म है, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस में था उधर इसलिए, और ये -9 इधर आ गया तो ये क्या बनेगा, तो क्या होगा +9 इज इक्वल टू 0, क्या आएगा 9 -9 इधर आ गया तो क्या हो गया +9 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे यहाँ पे बताओ, ये 3 में से 2 गया, सो क्या आएगा यहाँ पे 1m स्क्वायर, 1 को लिखते नहीं इसलिए लिखा नहीं है, और ग्रेटर नंबर 3 है उसकी साइन प्लस है तो m स्क्वायर है, +9 इज इक्वल टू 0। लेकिन ये सीक्वेंस में नहीं है बेटा, ये सीक्वेंस में है क्या नहीं, क्योंकि इसमें 2 पावर वाला है, उसके बाद 1 पावर वाला चाहिए था और फिर 0 पावर वाला चाहिए था, तो इसमें वो 2 पावर वाला है, 0 पावर वाला है, 1 पावर वाला नहीं है, तो क्या करना होगा, ऐसे ही छोड़ दोगे क्या, तो आपको एबीसी की वैल्यू कैसे मिलेगी, क्लियर है कि नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमें खुद से जो वेरिएबल दिया रहेगा वो लेना है, और उसके साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो हमें 0 लिखना है। क्या लिखना है, 0 लिखना है। क्या लिखोगे, 0 ही देना है कोएफिशिएंट। फिर अभी इसकी पावर आप क्या समझ जाओगे, उसके ऊपर कोई नहीं, मतलब 1 तो 1 पावर वाला बन गया अपने आप, क्लियर है। नहीं होगा तो क्या करोगे आप, कोएफिशिएंट 0 लोगे और जो भी वो वेरिएबल इक्वेशन में था वो लिखोगे, और फिर आगे का जो भी 0 पावर वाला है वो 9 लिख दोगे इज इक्वल टू 0। अभी आप बताओ मुझे, ये सीक्वेंस में आ गया बेटा, आ गया क्या, हाँ। इसके बाद इसको लिखोगे कंपेयरिंग विथ, क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ, बता मुझे ax स्क्वायर आएगा कि am स्क्वायर, am स्क्वायर प्लस ax प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 वी गेट। ओके, मुझे बता यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, फिर इसमें कोई भी कोएफिशिएंट नहीं, मतलब क्या 1, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं रहता है तो क्या रहता है 1। b का क्या आएगा 0, वेरी गुड, b का 0, और c का क्या आएगा 9, क्लियर है, ठीक है। तो b का 0 आने वाला है, वहां पे हमें मिल नहीं रहा था उस टाइप का कोई, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आप कर लोगे, ठीक है। मैं 5 बता देता हूँ, 6 कर लोगे लग रहा है मुझे, क्योंकि 6 में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर उसमें कोई पेशेंट, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन नंबर 6 में, वहां पे 1 पावर वाला दिख रहा है क्या आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 पावर वाला दिख रहा है क्या, नहीं। तो आप लोगों को क्या बताया मैंने, 0 लेना है और वो वेरिएबल डालोगे, अंडरस्टैंड। लेकिन 5 में आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, वो 6 में सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ऐड करना है उधर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या होगा, ये सिंप्लीफाई कैसे कर लोगे, वैसे तो आप मुझे लगता है कर लोगे क्योंकि आपने ऐसे बहुत क्वेश्चन किए। मुझे बता आपको क्या करना है, ये पी से ये पूरे अंदर वाले दो जो टर्म है, वो ब्रैकेट के जो अंदर वाले टर्म है उनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पी से हमने 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा 3p, प्लस p से हमने 6p को किया तो क्या बनेगा, p के साथ कोई नहीं मतलब 1 है, 6 1 जा तो 6 ही बनेगा, लेकिन p का क्या होगा स्क्वायर, क्योंकि मल्टीप्लाई कर तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू नहीं, ये -5 इज इक्वल टू -5 लिखो और फिर सेंड करो -5 को इधर। मुझे यहाँ पे बताओ, आपको यहाँ पे सीक्वेंस वाइज लगाना होगा, तो 6p स्क्वायर को हम लोग सीक्वेंस वाइज ही लिख रहे हैं, उसकी साइन चेंज होगी नहीं क्योंकि वो उसी साइड में, लेकिन सीक्वेंस के लिए उसको सिर्फ पहले लिखा है 6p स्क्वायर, उसके बाद 1 पावर वाला चाहिए जो कि उसी साइड में, तो उसको भी उसकी साइन वाइज लिखा 3p, लेकिन -5 इधर आ गया तो क्या होगा +5 इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कंपेयरिंग विथ a p स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखोगे b p
प्लस सी इज इक्वल टू 0। वी गेट। मुझे बताओ लास्ट इसका वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू क्या आएगा 6, बी का क्या आएगा 3, सी का क्या आएगा 5। डन। और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, उसमें सिंप्लीफाई करना नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि इसमें 2 पावर वाला है, 0 पावर वाला है, लेकिन 1 पावर वाला नहीं है। तो 1 पावर के लिए आप क्या करोगे, वहां पे ऐड करना है सिर्फ आप, ठीक है। 0 लेना, कोएफिशिएंट जो है x उसको लिखना है 0 के साथ, ठीक है। और फिर वो लास्ट क्वेश्चन आप कर